गुड इवनिंग दोस्तों। क्लास 7 एनसीईआरटी इतिहास की सीरीज़ में हम लोग अब तक चैप्टर 7 रीड कर चुके हैं और अब हमारा जो चैप्टर 8 है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो चैप्टर है नियर अबाउट 30 मिनट के रहते हैं पर डे। अगर आप 30 मिनट निकालेंगे तो आपका जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है क्लास 6-7 की वो जल्दी फिनिश हो जाएगी। और जो नोट्स हैं आप अपने खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद जो आपकी सीटेट और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप 101% ला सकते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, बाकी जो और चीज़ें होती हैं वो तो आप देख ही लेते हैं, लेकिन नोट्स अपने से बनाने की कोशिश करिए क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं हमारे लिए। ये मैं सोचिए कि आधा घंटा वेस्ट होगा। अगर पर डे भी आप हाफ आवर निकालेंगे अपने लिए तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। और नोट्स अपने से बनाइए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं, तो सीरीज़ के चक्कर में ना पड़े कि हम बाज़ार से ले आएँ बुक्स वगैरह तो उनसे पढ़ लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है अच्छी और पढ़ने के लिए समय दिया है तो उसका यूज़ करें। चलिए पढ़ते हैं पार्ट 8 ईश्वर से अनुराग। इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर पूरा रीड करना है। आप नहीं रीड कर सकते हैं तो आप ओनली सुनिए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे पेन कॉपी लेके रखिए और उसको लिख लीजिए। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाले गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा, और आप भी करते ही होंगे। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। इसमें पहला टॉपिक है हमारा परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अंततः चक्रों से गुजरते हैं। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता, जो समझ में भिन्नताएं थी उनको दूर किया जा सकता और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से, पुनर्जन्म के चक्कर से जो व्यक्ति को प्रभु मुक्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्राथमिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो देवी देवताएं थे उनको भी इन सबका रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक
लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार, ये कहाँ पे थे? साउथ में, ठीक है। दक्षिण भारत में ये दो पंथ थे भक्ति मार्ग के। सातवीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी कि शैव संतों यानी कि जो शिव की पूजा करते थे, और अलवारों यानी कि जो विष्णु की पूजा करते थे, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अप्रश्य यानी कि अछूत समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीन उदाहरण और सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, ये दोनों ही। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते, वहां के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे, ठीक है, क्योंकि वो स्थानीय जो देवी देवता थे उनको भी विष्णु और शिव का ही रूप माना जाता था। तो जब जाते थे तो उनकी प्रशंसा करते थे, मतलब जहाँ पे जाते थे वो लोग। अब है आपके नैनार और अलवार। अब ये देखिए, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुमार जाति के थे, अप्रश्य थे, कामगार थे, किसान थे, शिकारी थे, सैनिक थे, ब्राह्मण थे, मुखिया थे, जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। वो सारे के सारे नैनार थे। इनमें सर्वाधिक थे अपार, सबंदर, मुंदरार और मणिकव सागर। उनके गीतों के दो संकलन तेवरम और तिरुवाचकम। अलवर संत कितने थे? 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पैरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर, डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। इनके जो गीत थे वो थे दिव्य प्रबंधन, ठीक है। और इनके तेवरम और तिरुवाचकम, ये जरा दोनों देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। चलिए, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यान राजों ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन्हीं जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वह अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने वाले संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है।
रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया, जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है, उत्तरी भारत में ज़्यादा विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब है बसवन्ना का वीर शैववाद। बसवन्ना कौन थे देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुआ। ठीक है, वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये अब पॉइंट करके भी आ सकता है और असेशन रीजन में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आंसर अपने आप दे देंगे। अब है महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सकुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अप्रशय समझी जाने वाली महर जाति के थे। ठीक है, जो अंबेडकर भी जो थे इसी जाति के थे, महार जाति के थे। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल मतलब विष्णु का एक रूप पर और जनमन हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंदों साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये किसने कहा था? संत नरसिंह मेहता, गुजराती। ठीक है, आपने नानी बाई का मायरा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कहानी, तो नरसिंह मेहता वही थे, नानी बाई के पिताजी। बहुत ही अच्छी है ये कहानी नानी बाई का मायरा, आप जरूर देखिएगा। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। ठीक है, अब नाथपंथी कौन थे, सिद्ध कौन थे और योगी कौन थे? इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है, जो कर्म कांड को नहीं मानते थे। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्हें संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। देखिए ऊपर क्या था कि संसार में रहते ही ईश्वर की भक्ति की जाए, और यहाँ पे संसार का परित्याग करने को कहा। उनके विचार में निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के लिए अधिक आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में शक्तिशाली बना। अब आए इस्लाम और सूफी मत। ठीक है, सारे हैं ये हमारे
ईश्वर से अनुराग, यानी कि भक्ति की चीज़ें इसमें सारी बताई गई है कि कौन आया, कब आए, कैसे आए, उन्होंने क्या क्या किया। तो सब में से एक एक पॉइंट आ सकता है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के भारी आडम्बरों को अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद, ठीक है, यानी कि अल्लाह एक है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहु ईश्वरवाद था और मुसलमानों में यानी कि इस्लाम में ये था। एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया तथा इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता पर बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी संत भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र मतलब नाम जप, चिंतन, समा मीन्स गाना, रक्स मीन्स नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विशिष्ट रीतियों का विकास किया, ठीक है। यानी कि वो भी ये मानते थे कि हाँ, सांसों पर नियंत्रण करके यानी प्राणायाम करके हम लोग ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। जो आता था नया वो थोड़ा थोड़ा अपना अलग अलग तरीका अपनाता था, ठीक है। देखिए ये इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। किसका? ऋषि पंथ का। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया से आकर कहाँ बसने लगे थे? हिंदुस्तान में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। यहाँ सिलसिला का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे किसी ने किसी की फाउंडेशन रख दी, कोई एक विशेष संघ समझ लीजिए, इसको संगठन समझ लीजिए, संघ ही समझिए इसको, सिलसिला। इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। अजमेर के कौन? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसको याद रखिए। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के
बंदा नवाज, गिसु दराज, इन सबको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि किसकी दरगाह कहाँ कहाँ पे है, ऐसा कुछ हो सकता है पूछना जाए। अब है खान कहाँ किसे कहते हैं, सूफी संस्था। हाँ, सिलसिला एक सूफी संस्था ही मान लीजिए आप, ठीक है। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। सूफी संत अपने खानखाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात मतलब अमीर लोग और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानखाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे, ठीक है। जब श्रद्धा बढ़ जाती है तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। अब है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, ठीक है। चलते हैं हम लोग उत्तर भारत। दक्षिण भारत का देख लिया हमने, सूफी का देख लिया, अब आते हैं हम उत्तर भारत की तरफ। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगी ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। जैसा कि हमने पहले देखा था लेसन 6 में, जब और राज्यों में 2 और 3 और 4 में जब उद्भव हो रहा था, राज्यों का नए नए राज्य बन रहे थे और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और फिर उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरों, रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, उसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, ध्यान रखिएगा। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, उनकी रचनाएं सूरसागर, ये आप लिखिए, है ना, सूरसागर लिखिए, और सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये ध्यान रखिए, ये किसकी है, सूरदास की है रचना है। एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परिवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असम के शंकरदेव, ठीक है, और असमी भाषा में कविता और नाटक लिखे। इन्होंने ही नामघर, अभी शंकर ने और किसका क्या लिखा, नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। ये नोट करिएगा इसको। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे आदि संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अब स्पर्श यानी कि अछूत जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई। मीरा किसकी, मतलब मीरा के गुरु कौन थे, रविदास। ये भी, या आप लिखिए, इसको भी नोट करिए। वे कृष्ण के समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान में गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए।
इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, यानी कि जो जिस जगह के थे उन्होंने उसी भाषा में अपनी रचनाएं रची थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती आ रही है और अभी भी लोग उसे गाते हैं। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सार्वजनिक निर्धन, सावधिक वंचित समुदाय, महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे और इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का एक अंग बन गई। ठीक है, आपके भी क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आपके दादा परदादा गाया करते थे, फिर मम्मी पापा गाने लगी और फिर कुछ चीज़ें आप में भी आ गई है वो। अब है कबीर नज़दीकी से एक नज़र। नज़दीक से एक नज़र देखते हैं कबीर जी को। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वह एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान झूला यानी कि बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत ही कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये जो कुछ भी मिला है उनके जो शिष्य थे उन्होंने लिखा। इनके बारे में कहा जाए, इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे, जिनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। जो इनके शिष्य थे उन्होंने ही लिखा जो भी ये बोलते थे, इन्होंने खुद ने कुछ भी नहीं लिखा है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। ठीक है, ये परंपराओं को नहीं मानते थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों के लिए आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग भी किया जिसे समझना कठिन होता था। ठीक है, कभी कभी वो शब्दों में हेर फेर कर देते थे जिन्हें हम लोग समझ नहीं पाते थे। आज भी कुछ ऐसे शब्द हैं वो जो ठीक है हम लोग के पास इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि हम समझ जाते हैं, लेकिन तब आम जनता भी उसे नहीं समझ पाती थी। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर मानते थे कि प्रभु जो है निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग ही उनके अनुयायी हो गए थे कबीरदास जी के। ठीक है, अब है बाबा गुरु नानक। इनको भी देखते हैं नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। ये सब नोट करिएगा। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा ननका में एक केंद्र की स्थापना करने से पहले कई यात्राएं की। ठीक है, सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी जो पाकिस्तान में है, ननका साहब में। फिर उन्होंने करतारपुर रावी नदी के तट पर एक डेरा बाबा नानक एक केंद्र बनाया, पर उससे पहले बहुत सारी यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों मतलब भजन। ठीक है, पंजाबियों में जो होता है ना शब्द का मतलब क्या होता है? भजन। ध्यान रखिएगा, उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था, जो आज भी चलता है। यानी कि यहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं किया जाता, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और सभी लोग अपनी सेवाएं भी देते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मसाल कहा गया है और आज इसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, पहले धर्मसाल कहते थे और अब क्या कहते हैं? गुरुद्वारा, जो सिखों का रहता है। ठीक है, सिखों में भजन को कहते हैं शबद।
1939 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम पहले लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम का एक महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए थे, इसलिए इनको अंगद नाम दिया गया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी, पंजाबी जो है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसे क्या कहते हैं? गुरुमुखी। तो इनकी एक नई लिपि हो गई गुरुमुखी। ये जो आप देख रहे हैं ना, लिखी गई है इसी भाषा में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन था वैसे ने 1604 में किया। ये सारा आप अपनी कॉपी में नोट करिए। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थों और उपयोगी एवं उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, ठीक है, यानी कि कुछ अपना डेडिकेट भी कर देंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर देंगे, ठीक है। अगर वो गृहस्थी होंगे तो डेफिनेटली वो काम तो करते ही होंगे, ठीक है, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट भी कर देंगे। 17वीं शताब्दी के आरंभ से केंद्रीय गुरु, ये भी देखिए, इसको भी कर लीजिए। 17वीं शताब्दी के आरंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर विकसित होने लगा, ठीक है। अमृतसर का क्या नाम था? रामदासपुर। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था, मतलब इसका कोई अधिकार नहीं था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया, जिसको खालसा पंथ के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सिख समुदाय 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर डाला। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में निहित, यानी कि अकेले रहना कोई जरूरी नहीं है, निष्क्रिय नहीं रहना, समाज के साथ रहते हुए समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप ईश्वर की भक्ति कीजिए। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। स्नान मतलब स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान से तात्पर्य आचार विचार में पवित्रता लाना। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों से मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद करना,
को महत्व रखती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानताओं के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। अब हमारे मार्टिन लूथर साहब जो कहाँ के थे देख लेते हैं हम। ठीक है, जब हमारे यहाँ ये सब चल रहा था तब बाहर विदेशों में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में थे एक मार्टिन लूथर, जिनका जो 1483 से लेकर 1546 तक। लूथर ने महसूस किया रोमन कैथोलिक चर्च में अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिनके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचना का व्यापक रूप प्रचार और प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्ट ईसाई धर्म संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। ठीक है, इसमें से आता नहीं है, फिर भी अगर आ गया तो नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश हो रही है। जहाँ पे बोला गया उसको नोट डाउन कर लेंगे आप, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे चैप्टर 2 बचे हैं 9 और 10, उसको भी जल्दी फिनिश करके फिर हम चलेंगे या तो हमारा पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी क्लास 7 NCERT की। ठीक है, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।